नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम राउंडिंग फंक्शंस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम एक बहुत ही बढ़िया राउंडिंग फंक्शन को समझेंगे जिसका नाम है इंट। इसे इंटीजर फंक्शन भी कहा जाता है। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए इंट फंक्शन को समझते हैं। अभी आप अपने सामने एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं। इसमें इंट फंक्शन की डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स और उसके बारे में कुछ नोटेबल पॉइंट्स बताए गए हैं। इंट फंक्शन दरअसल एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी पर्टिकुलर नंबर को राउंड डाउन करता है टू द नियरेस्ट इंटीजर पर। सिंटैक्स की बात करें तो इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें केवल एक ही आर्गुमेंट को पास किया जाता है। अब तक हमने जितने भी राउंडिंग फंक्शंस किए हैं, चाहे वो राउंड फंक्शन है, चाहे वो राउंड डाउन है, राउंड अप है, फ्लोर फंक्शन है, सीलिंग फंक्शन है, फ्लोर डॉट मैथ है, सीलिंग डॉट मैथ है, इन सभी में एटलीस्ट 2 आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल होता है। हालांकि फ्लोर डॉट मैथ और सीलिंग डॉट मैथ में एक ही आर्गुमेंट जो है वो मैंडेटरी है, बाकी की दोनों के दोनों ऑप्शनल हैं, लेकिन आर्गुमेंट तो 3 ही है ना। लेकिन इंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें केवल एक ही आर्गुमेंट को पास किया जाता है। ये इतना सिंपल फंक्शन है। साथ ही साथ इंट फंक्शन जो है वो नेगेटिव नंबर्स को भी राउंड डाउन करता है और अवे फ्रॉम ज़ीरो करता है। इसकी एक और स्पेशलिटी है और वो ये है कि ये स्प्लिट करता है, यानी डिवाइड करता है डेट एंड टाइम को। तो ये कैसे करता है ये भी हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ नंबर्स लिखे हैं। इन नंबर्स को हम राउंड डाउन करके देखते हैं इंट फंक्शन की हेल्प से। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूँ और यहाँ पर इंट लिखूँ, टैब को प्रेस करूँ, इसे सिलेक्ट कर लूँ, ब्रैकेट को बंद करूँ, तो यहाँ पर कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, यानी सेम रिजल्ट आएगा। 17 है तो 17 ही आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक इंटीजर है, एक होल नंबर है। एंटर को प्रेस करेंगे तो रिजल्ट 17 ही है। अगर मैं यहाँ पर आकर इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दूँ तो यहाँ पर 24.34 जो है वो 24 में चेंज हो गया, यानी ये राउंड डाउन हो गया। फिर से ड्रैग करते हैं, यहाँ पर ये 47 रह गया, अब ये डेसिमल नंबर नहीं रहा। यहाँ पर आएंगे तो -57 ही रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक इंटीजर है। अगर हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग करें तो आप देखेंगे जब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा तो -78 अब -79 बन गया है, यानी ये राउंड डाउन हुआ है और अवे फ्रॉम ज़ीरो हुआ है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इसे नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर 3.673 बन गया है। यहाँ पर आएंगे, इसे ड्रैग करेंगे तो -3.67 -4 बन गया है, यानी कि राउंड डाउन अवे फ्रॉम ज़ीरो हो गया है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर डेट एंड टाइम एक ही सेल में दिए गए हैं। डेट लिखी है, साथ में टाइम लिखा हुआ है। मुझे डेट और टाइम को अलग अलग करना है, यानी सेपरेट सेल्स में लेकर जाना है। मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि डेट एंड टाइम जो हैं वो एज इट इज स्टोर नहीं होते। डेट्स एज ए होल नंबर स्टोर होती हैं और टाइम एज ए फ्रैक्शन स्टोर होता है। और इसके लिए मैंने सेपरेट लेक्चर भी लगाया हुआ है। आप डेट एंड टाइम एमएस एक्सेल की वर्कशीट में कैसे स्टोर होते हैं, पहले इसे ज़रूर समझें। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आएंगे और इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर इंट लिखेंगे। टैब को प्रेस कर देंगे, इसे इसमें पास कर देंगे। ये जो एक पर्टिकुलर मैंने डेट एंड टाइम पास की है, तो दरअसल मैंने यहाँ पर एक फ्रैक्शनल नंबर पास कर दिया है। मैं करके भी दिखा देता हूँ। इसे सिलेक्ट करें, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इसको जनरल कर दें। तो ये देखिए यहाँ पर ये डेट है और डॉट डालकर यानी कि डेसिमल डालकर यहाँ पर टाइम वैल्यू है। तो इसी तरह से स्टोर होती है। अब हम जब यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, इंट लिखेंगे, इंट लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये होल नंबर को उठाएगा, क्योंकि इंटीजर फंक्शन तो इंटीजर को ही एक्सट्रैक्ट करेगा ना। तो यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डेट आ चुकी है। डबल क्लिक करते हैं तो सभी डेट्स यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर आपको दिखाई दे जाएंगी। अब मुझे यहाँ पर टाइम को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी स्प्लिट करना है। मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा। इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लूँगा। मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, माइनस लगाऊंगा। अब इसमें से मुझे माइनस करना है। मैं पूरे के पूरे नंबर में से
जिसमें कि होल वैल्यू और फ्रैक्शनल पार्ट भी है उसका, उसमें से उसकी होल नंबर को माइनस कर दूंगा। जब होल नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट में से होल नंबर माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट। मैं यहाँ पर इंट लिखूंगा, टैब को प्रेस करूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट बच गया। और वो फ्रैक्शनल पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर टाइम सेपरेट होकर आपको दिखाई देने लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पर टाइम सेपरेट होकर आ चुका है। चलिए इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम इंट को इफ के साथ यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, मैं ये चाहता हूं कि जहां पर तो होल नंबर है वहां पर यहाँ पर होल नंबर लिखा हुआ आ जाए, और जहां पर डेसिमल नंबर है तो इस सेल में डेसिमल नंबर लिखा हुआ आ जाए। मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा, इफ लिखूंगा, टैब को प्रेस करूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा। अगर ये नंबर जो इस सेल में नंबर है बड़ा है, किससे बड़ा है, इंट से, किसके इंट से, इसी नंबर के इंट से, यानी डेसिमल वैल्यू अगर बड़ी है, यानी इस सेल की वैल्यू अगर बड़ी है किससे, इससे, इंट ऑफ दिस नंबर से, तो उस पर्टिकुलर केस में डबल कोट्स में यहां पर लिख दो डेसिमल नंबर, यहां पर डेसिमल नंबर लिख दो। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, यहां पर डबल कोट्स में होल नंबर लिख दो। लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट को, डबल कोट्स को बंद करो और ब्रैकेट को बंद करो। एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर होल नंबर लिखा हुआ आ गया। डबल क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पर डेसिमल नंबर्स हैं उनके सामने डेसिमल नंबर, और जहाँ पर होल नंबर्स हैं उनके सामने होल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। क्योंकि इस सेल की वैल्यू बड़ी होगी, कब बड़ी होगी, जब यहाँ पर डेसिमल नंबर होगा, और बड़ी नहीं होगी जब यहाँ पर होल नंबर होगा। तो इस तरह से इंट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।